हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो कि आपको क्लास 6 से लेके 12 तक ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, नंबर्स जो होते हैं आपके मतलब संख्या। अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम सिर्फ 10 नंबर का ही उपयोग करके संसार के समस्त अंकों का उत्पत्ति कर लेते हैं। जो आपका 10 नंबर है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए, इन्हीं नंबरों की सहायता से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है 212 है, जैसे कि आपको लिखना है 212 है। अब देखिए, इसमें हमने इस नंबर का प्रयोग किया, इस नंबर का प्रयोग किया, फिर इस नंबर का प्रयोग किया। अब देखिए, 3 नंबर की सहायता से ही हमने एक नया नंबर का उत्पत्ति कर लिया, जो आपका है 212 है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आपको जानकारी दिए कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। संख्या सिर्फ यही इतना होता है, 0 से लेके 9 तक। इन्हीं संख्या की सहायता से ही हम समस्त संख्या नंबरों का उत्पत्ति कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर्स को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये नंबर्स जो है आपके 2 कैटेगरी में बटा है। पहला होगा वास्तविक संख्या, पहला होगा आपका वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और दूसरा जो होगा आपका होगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने आए वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे, क्योंकि हमें काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या आपको जो अध्ययन करना है, ये क्लास 11th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसका अध्ययन करेंगे। समृद्ध संख्या में आपको ये पढ़ाया जाएगा। आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि ये वास्तविक काल्पनिक संख्या होता क्या है, क्योंकि काल्पनिक संख्या भी कोई संख्या होती होगी, तभी हम इसका बात यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और वास्तविक संख्या, जिसका हम अध्ययन गहन से करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा हम काल्पनिक संख्या का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे आपका है x² + 4 = 0। यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि x² बराबर क्या लिखेंगे, इसको पक्षांतर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं पक्षांतर में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होता है। तो देखिए, एक प्लस है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -4। अब आप देखेंगे कि x का मान निकालने के लिए हमें दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्गमूल, अगर हम इसका लेंगे -4 का, तो हम आसानी से इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इसका मान हो जाएगा ±√-4। जबकि हम माइनस संख्याओं का वर्गमूल अभी तक नहीं पढ़े हैं कि माइनस संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, जब इसका अगर हम वैल्यू लिखें तो इसका होगा आपका वैल्यू ये होता है ±√2i। अब देखिए, ये i जो आपका आ गया, यही जो है काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ये i ही, क्योंकि आपको बता दी जानकारी के हिसाब से कि i² का मान होता है -1। ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। अगले वीडियो में अवश्य से बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको समृद्ध संख्या, तो वहां से इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। चैप्टर जो है वो आपका रियल नंबर, इसी का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। थोड़ा हम वैसे आपको बता दे रहे हैं। तो ये आपका होता है काल्पनिक संख्या। ये जो संख्या है आपका काल्पनिक संख्या है, जो कि हम क्लास 10 तक लिखते हैं कि यक्स का मान अगर हमें यहाँ क्लास 10th में निकालना है तो हम लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, क्योंकि हमें क्लास 10 तक नहीं बताया जाता है कि ये काल्पनिक संख्या होती क्या है।
तो स्टूडेंट्स अब जो है चैप्टर हमारा अब यहां से शुरू होगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अगर अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के अंतर्गत आखिर आपके आते क्या क्या है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम 2 3 4 आपको अवश्य बताएंगे। जैसे आपका हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आपका हो गया पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तीसरा नंबर हम बात कर लेते हैं आपका इंटीजर, पूर्णांक। क्या होगा? पूर्णांक। चौथा आपका हम बात कर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पांचवा बात करें अपरिमेय संख्या। और भी होते हैं लेकिन हम इतना का अध्ययन यहाँ करेंगे क्योंकि इतनी की आवश्यकता में है, जिसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अगर इसकी अंग्रेजी हम बात करें तो ये होता है आपका होल नंबर। चलिए पूरा लिख देते हैं, होल नंबर्स। इसकी बात करें तो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स ये पूर्णांक। इसके बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये होता है आपका इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए थोड़ा बहुत जानकारी के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो है आपको हम बता देते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो कि हम नंबर लाइंस पे आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे यहाँ पे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि नंबर लाइंस संख्या रेखा, संख्या रेखा यहाँ हम खींच रहे हैं कि संख्या रेखा में आपका जो सेंटर होता है वो होता है 0 यहां से। और आप जानते हैं कि 0 के इस साइड मतलब अपने दाहिने साइड राइट हैंड की तरफ हम हमेशा प्लस संख्या को लिखते हैं। जैसे कि आपका 1 2 3 4 डॉट 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 हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। उसके बाद 0 के लेफ्ट हैंड हम माइनस संख्या लिखते हैं, तो -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी नंबर्स लाइंस पे ही हम सब समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका वो आपका नंबर लाइन में यहां से शुरू होगा 1 से लेके आपका धनात्मक जितना है मतलब अनंत तक, 1 से लेके कहां तक? अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक। मतलब अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या कहां से प्रारंभ होगा? 1 2 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये आपका क्या हो जाएगा? रियल आपका होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर। 1 से लेके प्लस संख्या अनंत तक आप लेंगे तो होगा नेचुरल। लेकिन आपको जो संख्या लेना है वो एक गिनती से एक पूर्ण एक संख्या, जैसे आपका बात करें 1 2 3 दशमलव में नहीं लेना है आपको दशमलव पॉइंट वाला संख्या नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो दूसरा कुछ हो जाएगा, वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको ऐसा नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके आप जहां तक ले सकते हैं नंबर, आप वहां तक लिख सकते हैं। प्लस का नंबर वो होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए दूसरा जो है स्टूडेंट्स आपका है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से ही पढ़ा जाता है। तो देखिए पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर,
होल नंबर्स। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, एकदम आसान है। अगर आप नेचुरल नंबर समझ लिए हैं तो आपको पूर्ण संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेचुरल नंबर में हम क्या बताएं, नेचुरल नंबर में हम हमेशा एक से काउंट करते हैं, एक से लेके उधर जितना है आपका इनफाइनाइट तक। लेकिन आप देखेंगे पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या में जो है इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहां से हम काउंट करेंगे, जीरो से लेके आपका इधर जितना नंबर रहेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। मतलब अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0 1 2 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। तो दो क्लियर हो गए, एक तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। अब देखिए तीसरा जो आपको हम बताएं, तीसरा आपका है पूर्णांक। क्या है, अब आप देखेंगे तीसरा जो आपका है वो है पूर्णांक। अब जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जिसको हम आई से लिखते हैं या जेड से लिखते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे लिखना आपको अच्छा लगता है। आई से भी इसे हम प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी। तो देखिए रियल नंबर्स फिर हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया 0, इस साइड बताएं कि दाहिना साइड जो रहता है उधर प्लस संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, इधर माइनस का लिखेंगे हम संख्याएं। अब स्टूडेंट्स अभी आपको हम बताया कि जब 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे लेकर जब हम अनंत तक लिखते हैं प्लस की संख्याएं, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अगर 0 इसी में इंक्लूड कर लिए तो वो आपका हो जाता है होल नंबर पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो नंबर लाइंस पर जितने संख्याएं लिखी हैं, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, प्लस का हो माइनस का हो जीरो, मतलब तीनों को इंक्लूड करके जो संख्या आपका बनेगा वो होगा पूर्णांक। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स बार बार हम कहें कि आपको दशमलव वाली संख्या नहीं लेना है। जैसे आप कह रहे हैं कि 1.5, तो ये संख्या आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी बताएं कि जो दशमलव का संख्या हो जाएगा वो आपका दूसरा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसे अभी हम आगे बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे कि पूर्णांक में जो आपका पूर्णांक होगा क्या होगा, माइनस अनंत, फिर इससे हम लिखेंगे जैसे -4 -3, इसमें 0 भी इंक्लूड रहेगा, और 1 2 कहां तक, अनंत तक। ये सब क्या हो जाएंगे, मतलब नंबर्स लाइंस में हम देखेंगे कि नंबर्स लाइन में जितने भी संख्याएं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, जिसको हम आसानी से प्रयोग करते हैं अपने बुक्स में, जैसे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0, और इधर 5 6 डॉट 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 आप अनंत तक ले जा सकते हैं। तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगी, पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, पूर्णांक। देखिए पूरा जो नंबर लाइन प्लस की संख्या जोड़ो, प्लस की संख्या रखो, माइनस की रखो और जीरो भी, ये तीनों जब हम एक साथ रख लेंगे तो वो आपका हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। और अभी बताया कि नेचुरल नंबर में सिर्फ आपको प्लस की संख्या लेना है, पॉजिटिव नंबर्स, और होल नंबर्स में आपको इसमें जीरो इंक्लूड करना था है। अब देखो पूर्णांक में हम पूरा इंक्लूड कर लिए, प्लस का भी, माइनस का भी और जीरो का भी। अब जो है जो चौथा आपका होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। अब यहीं से जो है आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, परिमेय संख्या से ही आपका वास्तविक संख्या यहीं से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले परिमेय संख्या ही वहां बताया जाता है। इतना तो हम बताएं आपके जानकारी के लिए कि आपको अगर नेचुरल नंबर ना पता हो, होल नंबर ना पता हो, इंटीजर ना पता हो, लेकिन देखिए आपको यहाँ से ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ भी सकता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब देखिए परिमेय संख्या को हमेशा जो है हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर कोई डिफिनेशन लिखना चाहता है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स आपका है परिमेय
अब देखिए परिमेय संख्या को भी हम बताएं कि उसको हम हमेशा P बटे Q के रूप में लिखते हैं। P बटे Q का मतलब यह है कि हम इसे P बटे Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं, ऐसे हम नहीं कि किसी संख्याओं को ऐसे लिख देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। उसका कंडीशन देखिए, P बटे Q रूप में लिखते हैं यदि, अब देखिए इसमें पहला कंडीशन ये है कि आपका ये जो Q है P एंड Q, P कामा Q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, P कामा Q क्या हो, पूर्णांक हो। ये दोनों को पूर्णांक होना आवश्यक है, तभी आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो उस दूसरी कोई संख्या हो जाएगी। अगर ये पूर्णांक नहीं है, कुछ और हो गया तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। पूर्णांक का मतलब जैसे हम P का मान 2 ले रहे हैं, Q का मान आपका हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। अब नंबर्स लाइन में भी हम बताएं कि नंबर लाइन में 0 होता है, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -। तो आप देखेंगे कि पूर्णांक भी बताएं कि पूर्णांक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो आपका नंबर लाइन में प्लस वाला भी संख्या होता है, उसमें माइनस वाला भी होता है, 0 भी इंक्लूड रहता है। तो एक कंडीशन तो ये होता है, और दूसरा भी कंडीशन आपको हम बता देते हैं कि Q का जो मान कभी 0 ना हो। ये नीचे वाला जो Q है उसका मान यदि 0 हो गया तो आपका जो परिमेय संख्या वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कार्य ये है कि किसी भी, मान लीजिए अगर Q का मान 0 हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए हम P जो है 2 ले रहे हैं, Q 0, आपको हम वैसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर P बराबर 2 Q बराबर 0 जाए तो अभी देखिए वहां रखिए तो 2 बटे 0। किसी भी संख्या में आप देखेंगे कि अगर 0 से हम भाग करते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अनंत आता है। कितना आता है? अनंत, मतलब कोई मान ही नहीं आया, ये आपका परिमेय संख्या रह ही नहीं गया। इसलिए एक कंडीशन आपको अति आवश्यक जानना जरूरी है कि Q का मान जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो, -1 भी हो सकता है, -2 हो जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो वो ठीक है, लेकिन 0 ना हो। तो ये आप याद रखेंगे। तो Q का मान हम कभी 0 नहीं लेंगे। मान लीजिए Q यहाँ 3 ले लिए, तो हम पूछ लिए कि अगर P 2 है Q 3 है तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं कि P बटे Q। अब देखिए P का मान कितना है 2, Q का मान 3, परिमेय संख्या क्या बन गया 2 बटे 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स परिमेय संख्या लिखना बहुत ही आसान होता है, बस 2 कंडीशंस होते हैं, दो आप इसको फॉलो करिए कि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। अब Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या को हमेशा किस रूप में लिखते हैं, P बटे Q के रूप में। बस यही आपका, जैसे आपसे हम पूछ लें कि क्या यह नंबर परिमेय संख्या, जैसे पूछ ले क्वेश्चन, क्या 4 बटे 3 परिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, क्या 4 बटे 3 परिमेय संख्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हम ये गौर करेंगे कि 4 और 3 किस रूप में लिखा है। आप बताइए एक P बटे Q के फॉर्म में है कि नहीं, P बटे Q के रूप में है या नहीं, क्योंकि अगर देखेंगे तो P का मान कितना आ रहा है 4 और Q का मान 3। देखेंगे P जो है ऊपर है, Q नीचे है, तो क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर लिखा है अंक कितना है 4, तो P का वैल्यू हो गया, और नीचे कितना लिखा है 3, वो किसका वैल्यू हो गया, Q का वैल्यू हो गया। तो देखिए यहाँ अब देख लीजिए एक कंडीशन तो होल्ड हो गया कि दोनों P, और पहले कंडीशन तो ये होल्ड हुआ कि P बटे Q के रूप में लिखा है। अब यहाँ हम देखेंगे पहला कंडीशन कि क्या P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक है, मतलब 4 और 3 क्या पूर्णांक हैं। तो नंबर लाइन पे देखिए तो यहाँ 4 आपका आ जाएगा। अब देखेंगे नंबर लाइन पे 4 और 3 है, तो यहाँ देखिए 4 भी है, यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं नंबर लाइन में कि 4 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, तो मतलब ये जो है होल्ड हो रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, क्या Q का मान 0 है, तो आप देखेंगे Q का मान 0 नहीं है, Q का मान क्या है 3 है, मतलब ये 0 नहीं है, तो इसलिए कंडीशन आपका दोनों होल्ड गया। तो 4 बटे 3 जो है परिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे 4 बटे 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं।
और अगले वीडियो में हम आपको रियल नंबर से आपका कुछ फार्मूलेस हम एचसीएफ बताने वाले हैं। चैप्टर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे। वहाँ जो है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। तो ये आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।